तो आज हम क्या सीखने जा रहा है रेशियो। ठीक है, तो क्लास 12 में एक चैप्टर है रेशियो की। आज हम लोग उसका पहला स्टेप सीखेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। तो चलो पहले हम लोग देख लेते हैं करंट रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम रूल लिख लेते हैं करंट रेशियो का। करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला रूल। ठीक है, तो करंट रेशियो तो हम लोग 11th में पढ़ के आया करंट एसेट क्या होता है, करंट लाइबिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो मैं रूल लिखा दूंगा करंट एसेट कौन सा है और करंट लाइबिलिटी, उसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। ठीक है, तो मैथ पे आप लोगों को दिया रहेगा, उसके अलावा मैं जो करंट एसेट लिखा दूंगा और करंट लाइबिलिटी लिखा दूंगा, उसके अलावा मैथ पे और कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग पहले करंट रेशियो के जो करंट एसेट होता है वो लिख लेते हैं। तो करंट एसेट कौन से है, बोलो 1 2 3। ठीक है, मैं ही बोल देता हूँ। करंट एसेट होता है, पहले तो आता है स्टॉक। ठीक है, पहले तो आता है स्टॉक, उसके बाद करंट एसेट कौन सा है, डेब्टर्स। डेब्टर्स है करंट एसेट। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल। उसके बाद क्या है, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, ये भी करंट एसेट है। उसके बाद और एक आता है, क्या आता है बोलो, कैश इन हैंड। 11th में हम लोग ये पढ़ के आया। ठीक है, तो कैश इन हैंड। उसके बाद आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी लिख लिया। और एक आता है एक्रूड इनकम। ठीक है, वो भी लिख लेते हैं, इनकम। ये हो गया हमारा क्या, करंट एसेट। ठीक है, ये हो गया हमारा करंट एसेट, सी ए करंट एसेट। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 के अलावा और करंट एसेट नहीं है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग को यही देखने मिलेगा बार बार से। ठीक है, तो करंट एसेट हम लोग को मिल गया। और उसके बाद हम लोग क्या देख लेते हैं, करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो चलो करंट लाइबिलिटी कौन सा है देख लेते हैं। करंट लाइबिलिटी, तो करंट लाइबिलिटी कौन सा है, पहले तो आता है क्रेडिटर्स। ठीक है, उसके बाद एक आता है, इसके इसके अपोजिट क्या है, बिल्स रिसीवेबल। तो इसके इधर होगा लाइबिलिटी, होगा बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल। ठीक है, उसके बाद क्या आता है लाइबिलिटी में, बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके बाद आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, इसके इधर आया करंट एसेट में आया प्रीपेड एक्सपेंसेस, और इधर आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस लिख लेते हैं। उसके बाद इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इधर आया एक्रूड इनकम और इधर आया एडवांस रिसीव। ठीक है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, तो इनकम रिसीव्ड इन एडी, एडवांस। ठीक है, लिख लेते हैं। उसके बाद यही हो गया हमारा करंट लाइबिलिटी। ठीक है, करंट लाइबिलिटी CL। तो हम लोग अभी तो मैथ पे दिया रहेगा कौन सा है, ये आप लोगों को सबको अपना ध्यान रहना चाहिए कौन सा करंट एसेट और कौन सा करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये करके प्लस करके जो आएगा, और ये करके प्लस, मतलब करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो करंट रेशियो हो गया हमारा 1 नंबर, करंट रेशियो हम लोग को हो गया, करंट रेशियो करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट को प्लस करके इधर बैठा देंगे और लाइबिलिटी को प्लस करके इधर बैठा देंगे, जो होगा इसको डिवाइड बाय इसको। ठीक है, करंट रेशियो हो गया। हम लोग 2 नंबर पे क्या सीखेंगे, 2 ही सिखाऊंगा आज। ठीक है, 2 नंबर पे है लिक्विड रेशियो। ठीक है, लिक्विड रेशियो, इसका और एक नाम से जाना जाता है क्विक रेशियो, और भी एक नाम है एसिड, एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है, मतलब करंट रेशियो के बाद ही ये करना पड़ता है। ठीक है, मतलब कि इसका रूल हम लोग देख लेते हैं। इसका रूल क्या है, लिक्विड रेशियो या फिर कोई क्विक रेशियो या फिर एसिड टेस्ट रेशियो का रूल क्या है देख लेते हैं। करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, ये वाला स्टॉक जो रहेगा मैथ पे आप लोग को दिया। ठीक है, स्टॉक, उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस,
ये प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, मतलब ये उसके बाद डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। तो मैंने बोला था ये करंट रेशियो निकालने के बाद ही ये लिक्विड रेशियो निकालना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि करंट एसेट तो हम लोगों को इसमें से मिलता है, करंट एसेट, ये करंट एसेट मतलब ये करके मिलता है, और उसके बाद करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो मैं सिर्फ आज ये दो ही फार्मूला सिखा दे रहा हूँ, करंट रेशियो का फार्मूला क्या होता है और उसके बाद लिक्विड रेशियो या फिर क्विक रेशियो या फिर एसिड टेस्ट रेशियो। तो यही दो हम लोग को रूल देता है लिक्विड रेशियो या फिर क्विक रेशियो या फिर एसिड टेस्ट रेशियो पे, ठीक है। आप लोग चाहो तो आप लोग बोलो तो मैं इसका मैथ भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, ये रूल मुताबिक इसका मैथ सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। आप लोग चाहो तो बोलना। थैंक यू।